हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज रेलवे का एग्ज़ाम था मेरा, तो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो मेरे याद थे आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी हो सके अच्छी और एग्ज़ाम दे सके। तो मैथ में आया हुआ था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले के जितने भी फार्मूले हैं, चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, गोले का आयतन हो, ये गोले से जो भी रिलेटेड फार्मूले हैं वो याद करके जाने मैथ में। एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। दूसरा, बेलन का आयतन 2πr/h या जो भी होता है, बेलन का आयतन, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन की अगर तिर्यक लंबाई निकालनी है वो, तो बेलन वाले भी सभी फार्मूले आपको याद करके जाने हैं। मेरे बारे में तो दिया हुआ था कि मेरे बारे में एक तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा हुआ था, एक बेलन का त्रिज्या दी गई थी, हाइट दी गई थी और बेलन का आयतन उन्होंने दिया गया था। एक क्वेश्चन था साइन थीटा कोस थीटा से, और एक था 160 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 90 मीटर रेलगाड़ी एक समान दिशा से, यानी कि एक ही दिशा में जा रही है, वो 40 और 50 किलोमीटर की चाल से चल रही है, उसका समय ज्ञात करना था। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है वो आप देख लेना। अच्छा, सीरीज में जैसे 5, 7, 11, 13 और आगे क्या आएगा, ये प्रश्न है बिल्कुल आसान रीजनिंग के। जैसे 97 यानी कि इसके बीच में कितना गैप हो गया है, जैसे 2 नंबर का, आगे 3 नंबर का, उसके बाद 5 का, आगे जैसे 7 का होएगा, उसके बाद 11 का। और जैसे ABCD वाले भी दे रखे थे कि ABCD DEF GH GHI, इसके बाद कौन सी सीरीज बनेगी, ये ABCD आप लिख लेना, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। एक प्रश्न ये था, कुछ फूल पंक्तियां हैं, पेड़ फूल नहीं हैं, तो इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेना आप, जिसमें गोल दायरे बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर वह दाएं मुड़ा, उसके बाद फिर चला आगे, फिर दाएं मुड़ा, 15 किलोमीटर में चला, तो लास्ट में पूछेगा वह पहले स्थान से कितनी दूरी पर है। सबसे पहले इसमें हमको अपना ये बताना चाहिए कि दाएं कौन सा होता है और बाएं कौन सा होता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि दाएं कौन सा होता है और बाएं, ताकि आपके याद रहे। जैसे आप कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी है, अपने हाथ को ऐसे मिलाए, अंगूठा और उंगली को, ये बन गई आपकी ABCD वाली डी का मतलब दायां, यानी कि आपका राइट हैंड है, ये बन गई D यानी कि दायां। और अगर आप इसको ऐसे मिलाते हैं तो ये बन गई B, छोटी B, यानी इसका मतलब ये बायां हाथ। तो हमेशा इसके हिसाब से चलें, आप कभी नहीं भूलोगे। यही हमेशा हमारा दायां बायां होता है, हम किसी भी दिशा में खड़े हो। एक अगला प्रश्न था, 7 लड़के एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके खड़े हैं। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो केंद्र से बाहर की ओर मुंह कर रहे हैं, एक केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो इसके हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है, जैसे इसमें B के दाएं ओर बैठा है, D, C और E के बीच में है, तो ऐसे क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन भी आप देख लेना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, एक तरह से 7 लड़के हैं, कोई उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है, तो कोई दक्षिण की तरफ, तो कोई पूर्व की तरफ, इसे रिलेटेड प्रश्न देना। ये 2 प्रश्न आए थे ऐसे सीरीज वाले, जो मैंने सीटिंग अरेंजमेंट वाले 2 क्वेश्चन थे ये। अगला साइंस से रिलेटेड प्रश्न है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, कि अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, शून्य होती है, या ऋणात्मक होती है, या धनात्मक, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। एक था, चुंबक के गुणों में कौन सा इनमें से सही नहीं है, गलत है। चुंबक उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखाएं होती हैं, इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, तो इन दोनों में से एक गलत है। तो चुंबक से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख लेना।
यूट्यूब पर आप चुंबक का चैप्टर निकाल के देख लेना, 10वीं की साइंस में है ये। ज़्यादातर साइंस आएगी वो 10वीं से ही आएगी। HCl के साथ OH की क्रिया करके क्या बनाएगा इसके बारे में, और इनमें से किस में कार्बन की मात्रा मिली होती है, ये कार्बन का प्रूफ है। एक क्वेश्चन आया था, ये लिंग का चित्र दिया हुआ था, लिंग, ये मेल का लिंग है और उसमें ये 4 ABCD दी गई थी। उसमें एक नाम दिया हुआ था, शायद कोलोजिम था या पता नहीं क्या नाम था। पूछा हुआ था इनमें से ABCD में से कौन सा नाम है। उसका जो ऑप्शन आया था वो A या फिर D था। इसमें आगे शीशन का जो आगे का भाग है और जो अंडाशय का भाग है, इनमें से एक उत्तर आएगा इसका। वो मेरा नाम याद नहीं है पूरा क्या दिया हुआ था, तो आप देख लेना इसका चित्र साइंस में निकाल के, इसका जो पेन, इसका चित्र निकाल के आप यूट्यूब पर देख लेना इसके बारे में। अच्छा, करंट अफेयर का प्रश्न था, बच्चों को कोरोना में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए एक योजना बनाई गई थी, इस योजना क्या नाम है? सेव द चाइल्ड या फिर केयर। बाकी 2 ऑप्शन और थे, देख लेना आप क्या आएगा। 23 मार्च 2022 को इसके बारे में एक WHO की रिपोर्ट जारी हुई थी, वो किसके बारे में थी? कोरोना के बारे में थी, एड्स के बारे में, तपेदिक के बारे में, एक ऑप्शन और था। तो ये क्वेश्चन थे जो आज एग्ज़ाम में आए हुए थे, इनको आप देख लेना।